क्या बात है, सब लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। हाँ, बस बाबर की मंगनी की तारीख तय कर रहे थे, लेकिन बात आकर निकाह पर ठहरी। शादी? आखिर तुम्हारे जाने के बाद वो शख्स क्यों आया बाबर? कौन था वो शख्स? जवाब दो, बताओ मुझे कौन था। अरे मैं नहीं जानता, क्या पता वो शेर अली का जानने वाला हो, आप उससे क्यों नहीं पूछते? बकवास बंद करो। तुम्हारी इज्जत से नुकसान हम दोनों का ही होगा। हाँ राफी, मैं चाहती हूँ कि मेरा नुकसान हो आपकी आंखों के सामने और आप यूं ही बेहिस होकर तमाशा देखते रहें। मैं सोच भी नहीं सकता था कि रमीज ये सब कुछ कर सकता है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि सारे केस में रमीज का हाथ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसने मेरी गैर मौजूदगी में दिलावेज को फोन किया। इसका मतलब है कि वो जानता था कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूं। मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि उससे बताया किसने कि मैं मुल्क से बाहर हूं। बाबा क्या कह रहे हैं आप? जब उसने मम्मी को फोन किया तो मम्मी ने उससे फोन पे बात नहीं की। जब बात ही नहीं हुई तो हम इस नतीजे पे कैसे पहुंच सकते हैं? यार मुझे तो यूं लगता है कि ये बाबर भी हमसे कुछ छुपा रहा है, जबकि उसने पुलिस को स्टेटमेंट दी है कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तो अब पूछिए ना बाबर से सारा केस क्या है। यार मैं इन मसाइल से बहुत थक गया हूं। अब तो मेरी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द बाबर की शादी हो और इन तमाम इश्यूज से मेरी जान छूट जाए। एक घर में रहते हुए तो ये बहुत मुश्किल है। मैं समझा नहीं। बाबा मैंने फैसला किया है, नूरुलैन और मैं एक अलहदा घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये तुम्हारी ख्वाहिश है या नूरुलैन की? बाबा ये वक्त की जरूरत है। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बाबर के साथ रहना पसंद करूंगा? नेवर! आपने मामा रमीज का नाम ले लिया डैड के आगे? और क्या, और जैसे ही तुम्हारे वकील ने रमीज के नाम पर नामजद कराने को कहा, समझो तुम्हारी जान छूट जाएगी। मामा आप सच कह रही हैं? और क्या, सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि उस रोज बाबर तुम्हारे जहेज की गाड़ी ले गया था। ये बात तो हमारे लिए और भी फायदेमंद साबित होगी। सबकी तवज्जो रमीज की तरफ हो जाएगी और हमारी जान छूट जाएगी। तो अब वो गाड़ी कहाँ है? वो तो शहर से बाहर जा चुकी होगी, समझो बिक गई। अब ना तो पुलिस कुछ कर सकती है और ना ही कोई और। बस अब तुम शादी की तैयारियां करो। इब्राहिम भाई, बहू नहीं आई आपकी? ये कोई इतना गैर अहम इवेंट भी नहीं था? वो नवाज भाई, हमारी बहू की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है। वैसे दिलावेज,
बच्चे तो सारी औरतें पैदा करती हैं, लेकिन तुम्हारी बहू का तो नखरे ही बहुत है। इनकी पसंद है वो, इन्हीं की ख्वाहिश पर लाई गई है और भुगतना मुझे पड़ रहा है। तो क्या हुआ, बाबर की शादी तो नहीं रुक गई ना? निकाह अच्छे तरीके से हो गया, वो आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ करो। तुम्हें अजीब नहीं लगता बाबर? पहले मैं तुम्हारे भाई की मंगेतर थी और अब तुम्हारी बीवी बन गई। देखो मंगनी तो हुई नहीं थी तुम लोगों की, अलबत्ता मामा की ख्वाहिश थी कि तुम इस घर की बहू बनो, और वो ख्वाहिश पूरी हो रही। That's it. बचपन से ना राफे का नाम अपने नाम के साथ सुनती आ रही हूँ, बस इसीलिए मेरे जहन में सिर्फ राफे का ही ख्याल पुख्ता होता गया। तुमसे मेरा ये रिश्ता तो मेरे लिए एक नया और डिफरेंट एक्सपीरियंस है। That's it. वैसे एक बात बताओ, तुम ये सारी बातें कर क्यों रही हो इस वक्त? हमारा निकाह हो चुका है, और निकाह मंगनी से कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा रिश्ता होता है। True. खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा हुआ ना निकाह और रुखसती में हमें कुछ टाइम मिल गया, इस तरह हम एक दूसरे को जान सकते हैं अच्छी तरह से। बाबर, मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए। पूछो क्या? क्या? तुम ना मुझे अपनी जिंदगी में बिल्कुल वैसे रखो जैसे राफे नूरुलैन को रखता है, और कुछ नहीं चाहिए। अब तुमने बात कर दी राफे की, तो मैं कहूंगा राफे एक निहायत ही बेवकूफ इंसान है, तो उसके बारे में बात नहीं करो तो बेहतर है। सगी भांजी है आपकी, क्या आपका हक नहीं बनता? क्या आप उससे पूछें कि हमारा क्यों तमाशा लगा रही है वो? यस नूरबा जी, आपको बड़े साहब ने अपने स्टडी रूम में बुलाया है। उन्हें कह दो कि वो सो रही है। जी अच्छा। नूरुलैन, ठहरो, बैठो। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? ठीक हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो। तुम क्या समझती हो कि मैं कसूरवार हूँ? मैं अलहदा होना चाहती हूँ मामा। मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। ओह, तो ये तुम्हारा फैसला था? जी, ये मेरा फैसला है जो मैंने सोच समझ कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं राफे की जिंदगी में रहूं
तो आपको मुझे अलहदा करना होगा, क्योंकि मैं मजीद अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मखमल में टाट का पैबंद लगाने का यही नतीजा होता है। देखा आपने कितनी चालाकी और तरीके से उसने अलहदगी का मुतालबा कर दिया। आज घर में हिस्सा मांगा है, कल को जायदाद और कारोबार में हिस्सा मांगेगी। इब्राहिम, आप एक बार अपना बेटा उसके हवाले तो कीजिए, फिर देखिए क्या करती है ये लड़की। इब्राहिम, अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए, देखें सब मेहमान आने वाले हैं। क्या जरूरत थी ये सारी रस्में करने की? खामखा घर में तमाशा लगेगा। आप कैसा तमाशा? ये अगर नूरुलैन इस शादी में शरीक ना हुई तो लोगों को क्या जवाब दोगी? मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूंगी, वो शामिल नहीं होती तो ना हो। देखिए इब्राहिम, उसके दिल में जो भी बात थी, उसके जो भी मकासद थे, खुलकर सबके सामने आ चुके हैं। अगर अब भी आपको उससे हमदर्दी है ना, तो होती रहे। उससे ब्लैकमेल आप हो सकते हैं या आपका बेटा, मैं उससे ब्लैकमेल होने वाली नहीं। नूर, तो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो नूर? ये मेहंदी घर में सारे मेहमान नीचे आ गए, तुम्हारे बारे में पूछने में क्या जवाब दूं उन्हें? जब मुझे इस घर से निकालने का हुक्म दिया था, तब इस बात का ख्याल नहीं आया आपको? तो तुम चली क्यों नहीं गई? यहां क्यों रुक गई फिर? मैं गुनहगार नहीं हूं राफिल, मैं अभी भी सारी हकीकतों का सामना कर सकती हूँ। तो इस तरह तुम कमरे में बैठकर हकीकतों का सामना कर रही हो? तो क्या चाहते हैं आप? क्या करूं मैं? हाँ, नूरुलैन, जो तुमने करना था ना वो तुम कर चुकी। इसके बाद तुमने कोई भी जज्बाती कदम उठाया ना तो वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, ये याद रखना। ये धमकी आप सिर्फ मुझे ही दे सकते हैं, औरों को नहीं। मैं फिलहाल किसी बहस के मूड में नहीं हूं, इसलिए जितना तुमसे कह रहा हूं उतना करो। सारे मेहमान नीचे इकट्ठा हो चुके हैं, ये हमारे घर का फंक्शन है, हमारी इज्जत दांव पे मत लगाओ। इसे जितना तुमसे कह रहा हूं उतना करो। तैयार हो और नीचे और मेहमानों से मिलो। मेरी बद्दुआ है राफिल, जिसने मेरे हंसते बसते घर को जहन्नुम बनाया है ना, उसका घर कभी आबाद नहीं हो सकेगा, वो कभी सुकून से नहीं रह सकेगा, देख लेना। मैं यहाँ बैठी सुलग रही हूँ और ये लोग खुशियां मना रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है मुझ पर ये वक्त कैसे गुजर रहा है।
मैंने क्यों खुद को कमरे में महदूद कर लिया है? इस तरह तो मैं खुद को गुनाहगार साबित कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाइट शेरवानी में तो तुम बहुत ज्यादा जच रहे हो। थैंक यू मामा। मुझे तो लग रहा था आज तुम सैलून से तैयार हो गए, लेकिन मेरे बच्चे को तो वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, इतने अच्छे लग रहे हो। अच्छा चलो जल्दी करो, अभी सेराबंदी की रस्म भी होनी है, सब इंतजार कर रहे हैं, कहीं देर ना हो जाए। बस मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जो शाबाश। राफे, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये कोई वक्त नहीं है बात करने का, जैसे मेहमान आ रहे हैं, अंदर जाओ तुम। यही मुनासिब वक्त है बात करने का। तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। बोलो। राफे, मुझे गलत मत समझना, मैंने जो किया उसकी वजह से। बाबर प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मुझे क्यों अजियत दे रहे हो यार? ऐसी कौन सी दुश्मनी है मेरी तुम्हारे साथ? भाई हूं मैं तुम्हारा, कोई दुश्मन नहीं हूं। मैं जानता हूं तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, बस इतनी सी गुजारिश है तुमसे, नूर को गुनहगार मत समझना प्लीज। सुंदस, दिलावेज, भाई कहाँ हो? देर हो रही है ना। हाँ हाँ आ रहे हैं। मम्मा मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, कोई कमी तो नहीं लग रही? तेरी जान बहुत खूबसूरत लग रही है। चलो तुम्हारे बाबा शोर कर रहे हैं। भाई का सेहरा तो बांधो ना, इसकी सेहरा बंदी तो करो। जी। अरे ये क्या बात हुई, डायरेक्ट ही सेहरा बांध लेंगे? सुरमा लगाई की रस्म नहीं करेंगे क्या? वैसे भाभी हुजूर हैं कहाँ? अरे आंटी क्या हो गया है, रस्में भूल गई आप? सुरमा लगाए बिना ही बाबर भाई के सर पे सेहरा कैसे बन सकता है? और आफे भाई आप भी चुप खड़े हैं, नेक देने से बचना चाह रहे हैं क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आपकी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आराम कर रही है। ऐसी भी क्या तबीयत खराब है? अगर बारात में नहीं जाना तो नहीं जाएं, कम से कम घर की रस्मों में तो शामिल हो सकती है ना। भाई ये तो बच्चों पुराने वक्तों की बातें हैं, अब सुरमा कौन लगाता है? अंकल ये तो आप चीटिंग कर रहे हैं। आपने राफे भाई की दफा भी ऐसे ही किया था, मुझे दुल्हन घर पर ले आए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सुरमे और कंगन की रस्म तो हो के रहेगी। हम अपना हक मरने नहीं देंगे, हमें नेक लेना है। अरे सुंदस तुम क्यों खामोश खड़ी हो? इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो तुम्हारा ही है। अरे साथ दो भाई हमारा। ऐसे खामखा वक्त जाया होगा। अरे वक्त जाया होने की क्या बात है आंटी, हम ले आएंगे नून भाभी को, आप परेशान मत हो। चलो हम लेकर आते हैं भाभी को। अब देखो क्या तमाशा होता है। किसकी इजाजत से आए हो तुम यहाँ? मैं बिन बुलाए नहीं आया, बुलाया गया है मुझे, इनविटेशन है मेरे पास। मैंने बुलाया इसे।
वाह, इतनी जबरदस्त तैयारी और यहाँ चुप के बैठी है। चले हमारे साथ नीचे चले। बारात निकलने के लिए तैयार है? अरे बारात कैसे तैयार होगी जब तक दूल्हा तैयार नहीं होगा, और दूल्हा तभी तैयार होगा जब उसकी भाभी उसको सुरमा लगाएंगी, कंगन बनाने की रस्म पूरी करेंगी। मैं करूंगी ये सब? अरे आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे पुराने जमाने की खवातीन अपने देवर और जेठ से पर्दा करती थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल अगर मगर सब छोड़े और हमारे साथ चले। इतनी गजब की लग रही हैं आप। किस बेवकूफ ने कहा है आप छुप के बैठे? यकीनन राफे भाई ने कहा होगा, वो भी इसलिए कि इनको किसी की नजर न लग जाए। आप चल रही हैं या हम राफे भाई को भेजे? नहीं। अरे राफे भाई, अभी आपका जिक्र ही हो रहा था। देखें आपकी मिसेज आपके बगैर जा नहीं रही हैं, कहीं ना इनको। आप लोग चले, मैंने लेके आता। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी। राफे, ये सब क्या तमाशा है? ये किस रस्मों की बात हो रही है? मैं किसी रस्म में शामिल नहीं होंगी। जब तैयार हो ही गई हो तो फिर मना क्यों कर रही हो? मैं बारात में जाने के लिए तैयार हुई थी। मैं आपके भाई की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। नूर, अब मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है जिससे मैं तुम्हें कायल कर सकूं। तो बेहतर यही है कि मैं भी तुम्हारी तरह इस कमरे में छुप जाता हूँ, टांग पे टांग रख के बैठ जाता हूँ, ना नीचे जाऊंगा ना ही लोग मुझसे फजूल सवाल करेंगे। देखो, अरे आप यहाँ पर लेने आए थे और खुद बातें करने बैठ गए। चले भाभी, जल्दी चले। अरे राफे भाई जल्दी चले ना। देखा आपने, कितनी चालाक है ये। चालाक ना होती तो राफे को काबू कैसे करती? अच्छा तुम मुंह ठीक करो। भाई तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे भाभी आपको सुरमा नहीं लगा रही बल्कि आपको ज़िबा कर रही हैं। वैसे ये तो बताएं, आप नेक कितना देंगे? 1000। खातिर जमा रखें, हम तो पूरे 5 लाख लेंगे। अपना सुरमा अपनी आंखों में रखो। राफे भाई आप क्यों चुप है? आपके चमचे क्यों बोल रहे हैं? हम राफे भाई के कजन्स हैं, चमचियां होंगी तुम। वैसे 5 लाख तो बहुत है, थोड़ी सी तो रियायत करनी चाहिए आप लोगों को। 5 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, हम पूरी रकम लेंगे। इतने में तो नहीं आंखें लग जाती हैं। शर्म करो, पैसे निकालो। कहीं ऐसा ना हो पैसे निकालते निकालते तुम लोगों की जान चली जाए। खामोशी से पैसे निकालो वरना हम तुम्हारी आंखें निकाल देंगे। आंखें तो सबके पास होती हैं, लेकिन इसमें हया किसी किसी के पास होती है। 5 लाख में अगर हया मिल जाए तो सौदा मुश्किल नहीं। मुबारक हो बाबर, तुम्हें बहुत बहुत निकाह की। तुम्हें भी। अल्लाह में हमेशा तुम्हें खुश रखें। तुम्हें तुम्हारे भाई का निकाह बहुत मुबारक हो।
किसकी इजाजत से आए हो तुम यहाँ? मैं बिन बुलाए नहीं आया, बुलाया गया है मुझे। इनविटेशन है मेरे पास। मैंने बुलाया इसे। इसमें इतनी अजीब बात क्या है? इकलौता बहनोई है हमारा। इसे मेरी शादी में सबसे आगे होना चाहिए था। ये तुमने क्या किया बाबर? क्यों तुम हमें सबके सामने जलील करवा रहे हो? आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको यहाँ परेशान करने नहीं आया और ना ही मैं बारात के साथ चलूंगा। मैं तो सिर्फ अपने छोटे भाई को मुबारकबाद देने आया। मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक्स फॉर कमिंग। मामा, क्या तमाशा था ये? किसने कहा था बाबर को कि वो रमीज को शादी पर इनवाइट करे? सब्र करो, सुबह होती है तो बात करती हूँ। सुबह नहीं, मुझे अभी बात करनी है। आपको नहीं पता रमीज से इस तरह ताल्लुकात बनाने से हमारे केस पर कितना असर पड़ सकता है, मेरे केस पर कितना असर पड़ सकता है? सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे केस पर भी असरअंदाज होगा। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। बाबर रमीज को कभी भी अच्छा नहीं समझता, फिर उसने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ भी नहीं जानती। आप उससे अभी बात करें, वरना क्या? मैंने तुमसे कहा ना सुबह बात करते हैं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी बात करने जा रही हूँ। रुक जाओ सुंदर। रुको इधर, बात सुनो मेरी। सुंदर, तुमने रमीज को शादी में क्यों बुलाया? सुंदर, जवाब दो अभी। मेरा चुप करके मुंह क्या देख रहे हो? मामा मुझे पूछने दे उससे। जवाब दो, सुंदर, बुलाया क्यों तुमने उसे शादी में? मेरी बात सुनो, बाद में बात करते हैं इस टॉपिक पर। जवाब क्यों नहीं दे रहा ये मेरा? अच्छा मैं कह रही हूँ ना बाद में बात करते हैं। अभी जाओ कमरे में, जाओ प्लीज। ये तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो? हम लोग बस घूमने फिरने जा रहे हैं। क्या मतलब घूमने जा रहे हैं? इस वक्त तुम्हारा बाहर जाना, घूमना फिरना ठीक नहीं है बेटा। हाँ तो अभी क्या है, 1:30 तो बजे। अच्छा, आपको जेवरात की वजह से डर लग रहा है। एक काम करो, इस बार जेवरात उतारो और मामा को दे दो, वो ख्याल रखेंगे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है बेटा। मेरा मतलब है आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तुम इस तरह से बाहर गुजारोगे? आप शुरू से जानती हैं मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ और मुझे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने में मजा आता है। हो सकता है इसबा को ये सब अच्छा ना लगे। इसबा को पसंद ना हो? अगर इसबा को पसंद ना होता तो वो मेरे साथ क्यों आती? क्यों इसबा? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अब हो सकता है बेटा, अब इसने बस वो झिझक में तुम्हें इनकार ना किया हो। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। इसबा इस किस्म की लड़की नहीं है जो निकाह के वक्त अपने शौहर को ये कहते कि उसे तुम्हारा भाई पसंद है। तो उसमें शर्म व हया हिजक कैसी है? बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हो बाबर? तुम्हें अपने और इसबा के रिश्ते का लिहाज होना चाहिए। फिर गॉड से सिर्फ घूमने ही तो जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं? एक काम करो इसबा, अपनी ज्वेलरी जल्दी से उतारो और मामा को दो। नहीं, इस तरह से बदशगुनी होती है। बेटा तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, चेंज करो, फिर चली जाना। जाओ शाबाश। अरे नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। चलो आ जाओ। अरे बाबर मेरी बात तो सुनो तुम। बाबर, तुमने कहा था कि मेरे लिए तुम्हारे पास कोई सरप्राइज है। ऐसा क्या सरप्राइज है जिसके लिए तुम्हें मुझे इस वक्त कहीं ले जाना पड़ रहा है? सरप्राइज देखोगी तो हैरान रह जाओगे। किसी दूल्हा ने अपनी दुल्हन को वेडिंग नाइट पे ऐसा गिफ्ट नहीं दिया होगा। क्या? बाबर प्लीज मुझे बता दो, अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा। बस सब्र करो, सरप्राइज मिलने ही वाला है तुम्हें। लो आ गए। सरप्राइज? चले अंदर। बाहर क्या खड़ी हो? अंदर आओ ना। तुम्हारा सरप्राइज यहीं पर है। इतना घबराने की क्या जरूरत है? आओ।
तुमसे वादा किया था ना मैंने कि वेडिंग नाइट सिर्फ तुम्हारे साथ मनाऊं, तो वादा पूरा किया। ये इस बार ये नताशा है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। अगर तुम बीच में ना आती तो हम दोनों शादी करने वाले थे। खैर, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुमने मुझे धोखा दी। अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद थी, तुम्हें किसी और से शादी करनी थी, तो मुझसे शादी का झूठा ढोंग क्यों रचाया? क्या करूं, मजबूर था। अगर मेरी जरा सी कुर्बानी से किसी का घर जलने से बच जाता है तो इसमें बुराई क्या है। खैर, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। किसका घर जलने की बात कर रहे हो तुम? किसी का नहीं। तुम बैठो ना, बल्कि एक काम करो, इसे कमरे में ले जाओ, ये आराम करेगी। आओ, मैं तुम्हें कमरे में ले चलूं। छोड़ो मुझे। और तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम मुझे चुपचाप यूं ही सुनाते रहोगे और मैं सुनती रहूंगी? नो, अभी बताती हूँ मैं अब्बू को सब कुछ। छोड़ो मेरा हाथ। फोन हटाओ। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैं अपने माँ बाप से नहीं डरता, तो तुम्हारा बाप क्या चीज है? जाओ अंदर कमरे में। मैं कहीं नहीं जा रही, 1 मिनट नहीं रुकूंगी यहाँ पे। चाबी दो मुझे गाड़ी की। चाबी दूं तुम्हें गाड़ी की? पकड़ना, इसको चाबी देता हूँ। चाबी दूं? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने बाबर, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ। बाबर, बाबर दरवाजा खोलो। बाबर, क्या हुआ मम्मी? बाबा की तबीयत तो ठीक है? वो बाबर और इस बार रात आउटिंग के लिए गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। क्या?
मामा ले जाओ वापस, कुछ नहीं खाना मुझे। मामा चाय तो पी लें, सारी रात से जाग रही हैं आप। तो क्या करूं, मुझे कैसे नींद आ सकती थी? भाई और भाभी अभी नाश्ता लेकर आएंगे तो उनसे क्या कहूंगी मैं? वो बात की बात है, अभी तो आप ये सोचिए कि बाबा जागे तो उन्हें क्या बताएंगी। तुम्हारे बाबा जाग गए हैं? जी, अभी आसिया उन्हें चाय देकर आइए। हेलो हेलो मम्मी, ये बाबर तो फार्म हाउस में भी नहीं है और उसके दोस्तों से मैंने पूछा, वो तो कह रहे हैं कि काफी टाइम से वो उनसे भी नहीं मिला है। ये तुम क्या कह रहे हो? फिर वो कहाँ चले गए? देखो खुदा ना खासा उन्हें कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया? खुदा ना करे मम्मी, प्लीज ऐसी बातें तो मत करें। मैंने सारे हॉस्पिटल की इमरजेंसी से पता कर लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है राफे, बाबर के साथ पहले भी हादसा पेश आ चुका है। मुझे तो खुद इसी बात की परेशानी हो रही है, कहीं दोबारा उन्हीं लोगों ने तो बाबर को किडनैप नहीं कर लिया। मेरे ख्याल से मैं पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए। नहीं, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि असबा उनके साथ है। बाबर की बहुत बदनामी हो जाएगी, हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। मम्मी, बाबा को तो कुछ नहीं पता चला ना अभी तक? नहीं, लेकिन अब उनसे छुपाया भी तो नहीं जा सकता। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रमीज के यहाँ चला गया हो? मामा ये कैसे हो सकता है? अगर वो उसे शादी पर बुला सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मैं भी फोन करके पूछती हूँ रमीज से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुम हमारे साथ? तुम क्या समझते हो ऐसा करके तुम हमारा केस कमजोर कर दोगे? क्या मतलब, क्या कहना चाहती हैं? बाबर को कहाँ छुपा कर रखा है तुमने? मेरा बाबर से क्या कंसर्न, और मैं क्यों छुपाऊंगा उसको? जब भी मुंह उठाकर शादी में चले आए थे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बाबर ने इंसिस्ट किया था, वरना मुझे आप लोगों से ताल्लुक रखने का कोई शौक नहीं है। अच्छा ये बताओ बाबर कहाँ है? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मुझे क्या पता बाबर कहाँ है? उस दिन इत्तेफाक से मैंने उसकी जान क्या बचा ली। आपको ऐसा लगता है कि जब भी कोई इमरजेंसी आएगी मैं ही आऊंगा? और आपके घर में अगर रेस्क्यू की जरूरत है तो 1122 पे डायल करें। मैं कोई रेस्क्यू सर्विस नहीं चला रहा हूं यहाँ पे। नूर, मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो, बेगुनाह हो, लेकिन बेगुनाही के बाद जब लेकिन का लफ्ज आता है तब एतबार टूट जाता है। अब कितनी है बाकी ये सजा। अगर यही सब कुछ उसने करना था तो फिर शादी क्यों की? मुझे एक बात समझ नहीं आती आंटी, जब आपको अपने बच्चों के घर बर्बाद ही करने होते हैं तो बसाती क्यों? अपना वादा तो पूरा किया ना मैंने। तुम्हारे जैसे आदमी पर लानत भेजती हूँ मैं। दिलावेश, बाबर इस बात को लेकर रात से कहाँ है? इस बात देख जरा किस हाल में है, मेरे ख्वाब के पर किस जाल में है। देख जरा मेरे चेहरे को, मेरे नक्श तेरे कदो खाल में है। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं।